बात करेंगे राहुल गांधी के मिशन मध्य प्रदेश की, क्योंकि राहुल गांधी आज भोपाल के दौरे पर आ रहे हैं और राहुल गांधी का ये दौरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली से भोपाल के लिए राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं। पीसीसी दफ्तर में आज 5 अहम बैठक लेंगे। 10 साल बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जाने वाले हैं राहुल गांधी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी का मिशन एमपी कितना महत्वपूर्ण है। 10 से 12 बजे तक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक लेंगे। अब से थोड़ी ही देर में राहुल गांधी भोपाल पहुंचने वाले हैं। 10 साल बाद पीसीसी दफ्तर जा रहे हैं और जो लगातार एमपी कांग्रेस से जुड़ी हुई खबरें आती है कि मनमुटाव है, ठीक नहीं है, सब कुछ तो माना जा रहा है कि आज कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, राहुल गांधी गुरु मंत्र देंगे और फिर उसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या एमपी कांग्रेस में अब कुछ बदलाव होता है, क्या एमपी कांग्रेस में सब ऑल इज वेल होता है। तो आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनका ये भोपाल दौरा कई मायनों में बेहद अहम, क्योंकि वो 1 या 2 नहीं 5 बड़ी बैठकें करेंगे। उनके भव्य स्वागत की तैयारी है। 52 मंच तैयार किए गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्यकर्ता कितने जोश में होंगे। जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा। 5 बड़ी बैठकें करेंगे। 10 साल बाद आ रहे हैं और आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताएंगे कि आखिर उनकी कौन कौन सी बड़ी बड़ी मीटिंग्स आज होने जा रही है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में राहुल गांधी भोपाल पहुंचने वाले हैं। भोपाल पूरी तरह से स्वागत के लिए तैयार है। कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार हैं। पूरे मध्य प्रदेश से कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं और न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता बल्कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज भी आज पहुंच रहे हैं भोपाल राहुल गांधी के साथ इस बैठक में शिरकत करने के लिए। तो क्या आज एमपी कांग्रेस की एकजुटता दिखती है? क्या आज एमपी कांग्रेस का मनमुटाव खत्म होगा? क्या एमपी कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल होगा? ये कुछ बड़े सवाल है जो सबके जहन में उठ रहे हैं। आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं भोपाल दौरे पर। इससे पहले भी वो कई बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं, भोपाल आ चुके हैं, लेकिन उनका ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि 10 साल बाद पीसीसी दफ्तर जाएंगे, 5 बड़ी बैठकें करेंगे, अलग अलग ये मीटिंग्स होने जा रही हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं पीसीसी दफ्तर का। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता नवीन सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, पीसीसी दफ्तर में राहुल गांधी 5 बड़ी बैठक करेंगे। 52 स्वागत मंच तैयार किए गए। 10 साल बाद वो पहुंच रहे हैं। कितना अहम उनका ये दौरा हो जाता है? और सबसे बड़ा सवाल जो एमपी कांग्रेस में बार बार मनमुटाव की खबरें मिलती हैं, ऑल इज नॉट वेल कहा जाता है, क्या गुरु मंत्र राहुल गांधी देके जाएंगे जिसके बाद सब कुछ ठीक हो पाएगा क्या एमपी कांग्रेस में? नवीन, देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस की सेहत के लिहाज से राहुल गांधी का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है। कांग्रेस उम्मीद है कि राहुल दौरे की वजह से और राहुल गांधी जो 5 घंटे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिताएंगे वो काफी खर्च करने पुरस्कार कर राहुल गांधी को जातिगत जनगणना का दबाव भारत सरकार पर बनाने के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, क्या तैयारी है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, आम आदमी से लेकर कांग्रेस का वर्कर भी ये सोचता है कि क्या राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, गुटबाजी खत्म होगी। लेकिन राहुल गांधी समय देश के आदमी की आम लोगों की बात कर रहे हैं और वो मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जाति जनगणना की बात करी और जाति जनगणना बात करने के बाद उनको अधिकार दिलाने की बात की, सरकार को झुकना पड़ा। उस आदेश में मैं समझता हूं कि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा होगी, एक संगठन का सृजन है। किस तरीके से राहुल गांधी तो तस्वीर आकांक्षा, ये छोटा बच्चा है, अम्बेडकर बाबा साहब की तस्वीर लेकर आया है करने के लिए। तो देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। छोटे बच्चे आप देखिए किस तरह से हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर के यहाँ पर पहुंचा हुआ है और इससे मैसेज क्लियर है, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि सरकार जातिगत जनगणना करवाए। और देखिए, और अब भी राहुल गांधी पूरे मध्य प्रदेश से पूरे देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने ही, कांग्रेस ने ही ये प्रेशर बनाया केंद्र सरकार के ऊपर कि अब आपको जाति
जातिगत जनगणना करवानी होगी और उसका क्रेडिट लेने के लिए आज राहुल गांधी भोपाल से एक नया मंत्र देने के लिए पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के दौरे पर 5 बड़ी बैठकें करेंगे। नवीन सिंह संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट भी हम लेते रहेंगे। हालांकि थोड़ी तकनीकी दिक्कतें भी हो रही है, समझा जा सकता है। कांग्रेस सांसद वहां पर पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी वहां पर पहुंच रहे हैं, तो जैमर की समस्या है, आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। और इस वक्त हमारे साथ नवीन सिंह एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। नवीन, आपकी आवाज क्लियर हम तक नहीं आ पा रही है, अगर कोशिश करें नेटवर्क में जाकर के थोड़ी जानकारी हम तक पहुंचाइए कि कितना खास ये हो जाता है। और छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर पहुंचे हैं, समझा जा सकता है कि कांग्रेस का मेन फोकस है जातिगत जनगणना का जो मोदी कैबिनेट ने फैसला लिया था उसका क्रेडिट कांग्रेस के खाते में जा सके। देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने पहले कहा आकांक्षा, राहुल गांधी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ कांग्रेस की लीडरशिप के लिए बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए। मैं फिर से वो तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की तस्वीर लेकर पहुंचे हैं। क्या सोच के आप ये तस्वीर लेकर आई हैं, क्या चाहती हैं, राहुल गांधी को किस तरीके से देखती हैं? सबसे बड़ा सवाल कि कांग्रेस में इतनी गुटबाजी है, क्या राहुल गांधी सबको एक कर पाएंगे? सबसे पहली बात तो कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और निश्चित ही राहुल गांधी जी आएंगे तो सबको एक नई ऊर्जा मिलेगी। सारे कार्यकर्ता ऊर्जा से ओतप्रोत हैं, यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी उपस्थित है हमारे साथ, तो निश्चित ही राहुल जी के आने से सबको एक नई ऊर्जा मिलेगी। बिल्कुल, आप संविधान की कॉपी लेकर आई हैं, क्यों ऐसा लगता है कि अकेले राहुल गांधी हैं जो संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? जी, राहुल गांधी ही है एक जो मतलब संविधान को मतलब बचा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ही एक ऊर्जा मतलब दिखाई दे रही है उनके लिए। भाजपा सरकार पर भरोसा नहीं है आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बिल्कुल नहीं, हमें राहुल गांधी जी पर ही भरोसा है कि वो मतलब संविधान को बचा सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी पर भरोसा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कि संविधान को अगर कोई बचा सकता है इस देश में तो सिर्फ राहुल गांधी बचा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी बचा सकती है। और जैसा आकांक्षा आपने सवाल पूछा कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होगी, तो फिलहाल देख के ऐसा लगता नहीं है। हालांकि आज जरूर राहुल गांधी ये एक्सरसाइज आज से शुरू करने जा रहे हैं। संगठन सृजन अभियान की शुरुआत आज भोपाल से हो रही है और कांग्रेस की और राहुल गांधी की कोशिश है कि बिना छत्रपों के प्रभाव के कांग्रेस में नियुक्तियां हो। जो भी जिला अध्यक्ष बने वो कांग्रेस पार्टी के सारे पैमानों पर खरा उतरे। बिल्कुल, ये नहीं होगा कि कमलनाथ ने कहा कि मेरे 5 जिलों में ये अध्यक्ष होंगे, दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरे 10 जिलों में अध्यक्ष होंगे, अरुण यादव ने कहा कि मेरे कांग्रेस को कि सब लोग एक पेज में आए और इसका खामियाजा हम देख रहे हैं कि भुगतना भी पड़ रहा है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ फैसला लेता है, कभी नाराजगी पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में आ जाती है। अब देखने वाली बात होगी, राहुल गांधी आ रहे हैं, गुरु मंत्र देंगे, क्या एमपी में सब कुछ, कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल हो पाएगा? नजर आप बना के रखिएगा, राहुल गांधी जैसे पहुंचेंगे फिर से आपका रुख करेंगे। नवीन, फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं मोहन कैबिनेट की, क्योंकि आज मोहन कैबिनेट की बैठक कहां होने जा रही है? पचमढ़ी में होने जा रही है। और देखिए, पचमढ़ी में सरकार, पचमढ़ी में मोहन सरकार, क्योंकि आज बड़ी मीटिंग पचमढ़ी में होने जा रही है मोहन कैबिनेट की। ये 5वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक है। डॉक्टर मोहन यादव की पचमढ़ी हिल स्टेशन के राजभवन में मीटिंग करेंगे। इससे पहले जबलपुर में मीटिंग हो चुकी है, दमोह, महेश्वर, इंदौर की राजवाड़ा की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। और अब आज पचमढ़ी में, खूबसूरत वादियों में पचमढ़ी की मोहन सरकार बड़े फैसले लेगी। पचमढ़ी की राजा भभूत सिंह की स्मृति में यह बैठक होने जा रही है, जहां पर उनके शौर्य को याद किया जाएगा। खास बात यह है कि इससे पहले भी आपको याद होगा, शिवराज सरकार के दौरान भी पचमढ़ी में डेस्टिनेशन मीटिंग हुई थी, कई बड़े फैसले लिए गए थे। और आज सबकी नजर टिकी हुई है कि जब पचमढ़ी में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी तो क्या बड़े फैसले लिए जाएंगे। खास बात यह है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार अलग अलग इसी तरह की डेस्टिनेशन में जाकर के मीटिंग की जा रही है। और आज पूरी मोहन कैबिनेट पचमढ़ी पहुंच करके वहां पर बड़े फैसले लेने की। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं पचमढ़ी का। खास तौर पर हमारे संवाददाता इस वक्त पचमढ़ी में ही मौजूद है, मोहन कैबिनेट की मीटिंग को कवर करने के लिए पहुंचे हुए हैं विवेक पटेल। विवेक, बताइए, आज बड़ी मीटिंग पचमढ़ी में होने जा रही है। इससे पहले हमने देखा था राजवाड़ा में शाही अंदाज में मीटिंग हुई थी, पचमढ़ी ही क्यों चुना गया है? कितना इंपॉर्टेंट पचमढ़ी की कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है? किन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी? देखिए, पचमढ़ी इसलिए चुना गया है कि पिछले कई दिनों से पचमढ़ी के विकास को लेकर मोहन सरकार लगातार प्रयास कर रही थी। और पिछले दिनों कैबिनेट जब बैठक हुई थी भोपाल में, तब एक प्रस्ताव आया था जिसमें कंटेनमेंट क्षेत्र की ज़मीन पचमढ़ी के विकास के लिए देने का प्रस्ताव था। अब जो है आज कैबिनेट की बैठक भोपाल के बजाय पचमढ़ी में हो रही है और ये 5वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट है मोहन कैबिनेट की। आप देख सकते हैं ये राजभवन है, पचमढ़ी का राजभवन है और इसी राजभवन में ठीक 1 बजे
जो है मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और कैबिनेट की बैठक जो है यहाँ पर होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैबिनेट की बैठक जो पचमढ़ी के राजा थे, राजा भभूत सिंह के शौर्य और बलिदान को समर्पित ये कैबिनेट की बैठक है। और इसलिए आज की कैबिनेट की बैठक में राजा भभूत सिंह के शौर्य को स्मरण किया जाएगा। तमाम जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री उनके शौर्य को स्मरण करेंगे। साथ ही उनकी स्मृति में कई फैसले कैबिनेट की बैठक में हो सकते हैं, जैसे कि पचमढ़ी में उनकी मूर्ति स्थापना को लेकर भी फैसला आ सकता है। नर्मदा जल के किसी भी एक स्थान का नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव हो सकता है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री जो है कैबिनेट में के अलावा जो है यहाँ पर कई सौगातें दे सकते हैं। करीब 33 करोड़ से अधिक राशि की जो पर्यटन और अन्य जो लोकार्पण और भूमि पूजन की सौगात यहाँ पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देने वाले हैं, जिसमें जटाशंकर और पांडे के पर पिंक टॉयलेट लाउंज का लोकार्पण होगा। जयस्तंभ क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से पाथवे का लोकार्पण है। 60 करोड़ की लागत से जो है धूपगढ़ जल पाइपलाइन और पंप हाउस का लोकार्पण है। 35 लाख की लागत से जो है पचमढ़ी प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण है। ऐसे तमाम जो सौगातें हैं आज पचमढ़ी की जनता को मिलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पचमढ़ी में जिस तरह से कैबिनेट के स्थान का चयन किया गया, इसके पहले जबलपुर में कैबिनेट हुई, फिर दमोह में हुई थी, संग्रामपुर में और राजवाड़ा में पिछले दिन हमने देखा था। और ये 5वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट मोहन कैबिनेट की, तो कह सकते हैं कि ये समर्पित होगी पचमढ़ी के विकास को लेकर। ठीक है विवेक, आप भी नजर बना के रखिएगा। आपसे थोड़ी देर में तमाम मोहन कैबिनेट के जितने भी मंत्री यहाँ पर पहुंचने लगेंगे और फिर देखने वाली बात होगी कि कौन से बड़े फैसले लिए जाते हैं ताकि पचमढ़ी का नाम इतिहास में दर्ज हो। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा विवेक।